धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। भक्तों, भारत त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है। आज जिसमें एक मुख्य पर्व, मुख्य त्योहार अपने यहाँ होली का है। होली मनाई जाती है। होली के विषय में हम कुछ जानकारी है हम आप लोग को देना चाहते हैं कि होली हम क्यों मनाते हैं, होली मनाने का क्या कारण है। साल भर में होली एक बार आती है और होली के दिन होली मनाने का कारण साल भर में एक बार होली आती है। होली का त्योहार ये हमको सिखाता है, हमको बताता है कि होली 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 एक वर्ष में हम सब आप सब साथ में रहते हैं, सब घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। तो जब एक साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ अनबन, कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा, तमाम प्रकार के इधर उधर की तमाम शिकायतें हो जाती हैं हमसे आपसे एक साथ रहने से। कि ये होली का त्योहार वर्ष में एक बार आता है और होली का त्योहार यही हमको बताता है, ये प्रेम का पाठ पढ़ाता है कि बस साल भर में जो कुछ हमसे आपसे हुआ, होली 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 यार उसको भूल जाओ, हम सब उसको भूल जाएं। जो कुछ हुआ सो हुआ, होली 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 अब वो बीत गया, उसको हम भुला दें और आज होली के दिन हम सब आप प्रेम से गले से मिलें, गुलाल अबीर लगाएं, रंग से रंग लगाएं। तो होली का त्योहार हमको ये पाठ पढ़ाता है कि वर्ष में हमसे आपसे जो कुछ भी हुई वो शिकवा शिकायत हम सब भूल जाएं और जो कुछ हुआ सो हुआ वो सब हो ले। लेकिन आज से एक नया वर्ष जो चैत्र पक्ष की प्रतिपदा जो आती है वो हिंदू सनातन धर्म में साल का वो हम नया दिन मानते हैं। होली की प्रतिपदा वो चैत्र की प्रतिपदा तो जो कुछ हुआ सो हुआ होली। अच्छा, दूसरी एक बात और भी है कि फाल्गुन मास की पूर्णमासी को भी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था और वो उनका जन्म पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक सबक सिखाता है कि होली के दिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक प्रथा थी कि जिस दिन होली जलाई जाती थी उस दिन घर की माताएं सरसों थोड़ा सा भूज करके और उसकी पिसाई कर करके, अब उसको लिप्टन कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ देहातों में तो प्रचलन है, उसको कहते हैं बुकवा। तो माताएं परिवार के हर सदस्य के तन की मैल, वो सरसों के जो है बुकवा जो पीसा जाता था उसको हाथ में पैर में लगा करके तन की मैल छुड़ाती थी और उसमें जो उसकी मैल निकलती थी उसको सब इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध करके और उसको जहाँ होली जलाई जाती थी घर का कोई सदस्य उसको ले जाता था और उसमें डाल देता था। तो तन की मैल तो उस होलिका में डालने से तन की मैल तो खत्म हो जाती थी, लेकिन महाप्रभु ने संसार को एक सबक दिया कि तन की मैल तो सरसों की पिसाई करके वो बुकवा लगाने से वो तन की मैल तो दूर हो गई, लेकिन आपके मन की मैल कैसे दूर होगी। तो महाप्रभु ने एक संदेश सबको, पूरे संसार को दिया कि अगर मन की मैल आपको दूर करना है तो आपको इसी महामंत्र का जप करना पड़ेगा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम सब इसी मंत्र का जप करें तो तन की मैल तो वो सरसों पीस करके जो लगाई जाती है उससे दूर हो जाती है तन की मैल। और मन की मैल तब तक नहीं दूर होगी जब तक हम महाप्रभु के इस मंत्र का उच्चारण, मनन, चिंतन, स्मरण भगवान का नहीं करेंगे, तब तक मन की मैल नहीं दूर होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रहलाद महाराज की जय।